ठीक है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं हम देख लेंगे। तो अभी आप लोग जितने लोग भी एलटी ग्रेड में एग्जाम्स दिए हैं, एक सीट पर 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। तो देखिए, आप अपने मेंस की तैयारी करिए। जितने भी बच्चे हैं आपके, वो कोई भी मार्क्स हो, मेरी बात को ध्यान रखिए, नंबर मत देखिए, हो जाएगा आपका। तो आप मेंस लिखोगे तो वो भी आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। और साथ ही साथ अब आप अभी भी लिख करके प्रैक्टिस कर रहे हो, इनकेस किसी बच्चे का रुक भी गया तो भी आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होनी है, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जो ये आपकी प्रैक्टिस है ना, वो बेकार नहीं जाएगी। आप हर एक चीज को, जैसे आपने कोई एक क्वेश्चन तैयार किया तो आप बारीकी से उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर ध्यान लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना? तो बिल्कुल इस बात को मन से निकाल दीजिए कि मेरा 70 है, मेरा 75 है, मेरा 80 है, होगा कि नहीं होगा, है ना? तो इस चीज को मन से निकाल करके, जितना समय आपके पास रह गया है शेष, अब चाहे आपका टीजीटी का पेपर हो, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, यूपीएचएससी का पेपर हो, या किसी अदर स्टेट का भी पेपर हो, तो उससे कोई समस्या नहीं आनी है। आप इस बात को मान करके चलिए। ये कोई अलग विषय पे तो आप जा नहीं रहे, आपको पढ़ना होम साइंस ही है। तो अगर आपने क्वेश्चन उठाया कि भाई कोई भी फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो या टेक्सटाइल से हो, किसी भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, तो आप उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखें कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बेस्ड चीजें हैं वो तो हमें नोट करनी है। आप उसी के साथ में ये काम करते चलिए। मान लीजिए आपसे एक जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि रेशा क्या है, और रेशो से धागा बनने के लिए आवश्यक जो उसकी विशेषताएं होती है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना? अब आपको ये पता है कि रेशा क्या है, ये तो आप जो उसको परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ अपनी एक जो क्लैरिटी है ना वो भी रखेंगे। और इन प्रॉपर्टी जो बेसिक उसके गुण होते हैं, जितने उससे रिलेटेड फैक्ट है, मैं तो कहूंगी रेशो के जितने गुण होते हैं 20-21 होते टोटल, है ना? उनमें से जो धागे बनने के लिए बेसिक होते 5-6 जो जरूरी हैं, उनमें आप उसको पूरा एक एक फैक्ट कि भाई इस रेशे का इतना, स्पेशली वो रेशे जो हमारे प्राकृतिक हैं और मतलब और जो आर्टिफिशियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे कॉटन, लिनन, सिल्क, ऊल, और हमारे उधर नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये 6 ऐसे हैं ना कि इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना? तो आप क्या करिए, इनसे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं जिसमें आपको लगता है कि हम भूल जाते हैं, इनकी ताप संवहकता के बारे में, विद्युत चालकता के बारे में, तो उसको फैक्ट बेस्ड चीजें रखिए और उसको समझिए कि ये है क्या। फिर आप देखिए आपका उधर ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है, प्लस आपके मेंस के लिए, क्योंकि देखिए मेंस में बिल्कुल समय नहीं मिलेगा आपको। मेंस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ मैं उसके बारे में भी लीना जी अभी आपको लास्ट में जानकारी देती हूँ, आप वीडियो पर बने रहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जिस पर भी आप चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी एक कॉपी तैयार करनी है जिसमें मेंस से बनने वाले हर एक टॉपिक से लगभग जितने महत्वपूर्ण है, हर एक ब्रांच से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लिखना है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान क्या क्या रखना है, तो एक बेसिक सा ध्यान है जो आप समय, टाइम, ठीक है ना, दूसरी आपकी राइटिंग, ठीक है, तीसरी लिखने का जो तरीका है, ठीक है, लिखने का तरीका हो गया, और
कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो कोट करके आपको हाईलाइट करना होता है, वो आपको ध्यान रखना। मतलब ये 3 चीजें हैं जो आपको बेसिक इन बातों का ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा और आपको क्या काम करना है? तो इसके अलावा आपको एक काम ये करना है कि आपको रजिस्टर बनाना है। हर एक ब्रांच से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको छाट करके लिख लेना है, ठीक है, कि ये भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेंगे, ठीक है, एक टॉपिक से 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको लिखेंगे, फिर उनके आंसर कि अगर ऐसा पूछा जाएगा तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास मैटर हो, हमारे पास शब्द हो। अब ये जो टॉपिक आपने छाटे, इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन आपने निकाले, इन प्रश्न में क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमें बिल्कुल ऐसे लाइंस में आप उसको याद रखिए कि फटाफट शब्द बना तो हम लेते ही हैं, इनमें ये पाया जाता है, इनको ये कहा जाता है, इसकी इतनी ये होती है, तो ये शब्द तो आप बना लेते हैं। आपको पता क्या होना चाहिए? फैक्ट। तो सबसे पहले आपको अपने फैक्ट पर काम करना है, ठीक है ना? ध्यान से समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ में? बहुत सीरियस होकर के इसको फॉलो करिए सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं यहाँ, मैं सबसे कह रही हूं अगर फाइनली आपको सेलेक्ट होना है, क्योंकि देखिए ये जो पैटर्न है ना, अब आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी मेहनत हो, वो कभी भी बेकार नहीं जाती। आपको लग रहा है कि अभी हम लिखें और क्या पता मेरा ना हो तो फिर मेरी ये पढ़ाई बेकार चली जाएगी, नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। ये आपको चाहे आगे आप टीजीटी देंगे या इन फ्यूचर कोई और एग्जाम देंगे, आपको ये फायदा, आपको अपना समय नहीं गंवाना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो तब तो बहुत अच्छी में है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन केस 1% भी दिमाग में चल रहा है कि मेरा नहीं होगा, फिर भी आप करो, फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप करो, और इसका फायदा आपको फ्यूचर में दिखेगा। इस बात को बिल्कुल बांध लो कि अगर आपको भाई बिल्कुल छोड़ देना है कि अब तैयारी नहीं करनी है, एग्जाम से हमें नहीं देना है, तो वो एक अलग की बात है। अगर आपके दिमाग में है कि नहीं आगे की जो परीक्षाएं हैं वो हमें देनी है, आगे जो भी हमें मौका मिलेगा उसमें हमें अपने एफर्ट्स को डालने हैं, तो जरूर आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। जो समय मिला है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अमूल्य समय है, आप ऐसा इसको कह सकते हैं। और इसको ध्यान से इस पे काम आप करिए जो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है ना। हाँ, उसके लिए भी हम बात करेंगे, फिलहाल यहाँ मेंस के लिए है। तो मेंस में जो आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे सारे फैक्ट देखो, फैक्ट अब फाइबर प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे उसके फैक्ट को, अगर आप, कुछ लोग होते, मैं जैसे देखती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ बहुत कहानी लिख डालते हैं बच्चे, वैसा नहीं करना है आपको। आपको महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सोचिए कि 20 क्वेश्चन है, 3 घंटे में आपको चीजें करनी है, तो अलार्म सेट करना है, समय का जरूर ख्याल रखना है, और कोशिश करिए कि एक सीक्वेंस से क्वेश्चन और एक ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन लिखें। आप देखो कोई भी चीज होता है ना, वो खंडों में बांटा जाता है। जैसे कोई प्रश्न आपसे पूछा गया कि रेसा क्या है, तो मतलब कि आपका, इसका मतलब ये हो गया कि 2 नंबर में रेसा क्या है ये अगर आप बताओगे तभी 2 नंबर मिलेगा। फिर रेसों के आवश्यक गुण कौन से हैं, इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन करिए। इनकेस अगर ये 12 नंबर का है तो 5-5 नंबर का वो आपका डिवाइड हो गया। अब आप आवश्यक गुण बता नहीं रहे हैं और आपने पूरा उसको संक्षिप्त में वर्ण, पहले तो बताइए कि गुण बहुत सारे होते हैं ये, लेकिन उनमें ये 5 से 6 गुण होना बहुत ही आवश्यक है ना। बहुत नहीं तो फिर अगर इसमें पर्याप्त मजबूती नहीं होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो हम इससे धागा बना ही नहीं पाएंगे, ये ब्रेक कर जाएगा, तो फिर आगे की तो कोई कहानी नहीं होना है ना। तो यानी इस तरीके से आपके नंबर होते हैं। आप लोग कुछ भी
किसी भी चीज की जो विशेषता है वो अलग है, लक्षण अलग है, उसके कोई गुणधर्म पूछ रहा है वो अलग चीज है। आप सबको एक ही समझ के जितना जानते हैं पूरा का पूरा चीजें उसमें उड़ेल देते हैं। तो पहले तो आपको इस स्टाइल से हटनी है, ठीक है ना। कोई भी चीज आपको हाईलाइट करनी है, आप अंडरलाइन करो उसे, है ना, जो आपको दिखाना है कि आपने कुछ अलग लिखा है, आपने कुछ ऐसा फैक्ट लिखा है, ठीक है। इससे झलकता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है और उसे मालूम है कि इस चीज को हमें दिखाना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। मैं आप लोगों के जो कमेंट्स है वो लास्ट में देखूंगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो मैंने क्या कहा, हर एक से आपको टॉपिक डिसाइड करना है कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मुझे जैसे एक क्वेश्चन बनता है, आहार नियोजन क्या है, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं एवं इनके सिद्धांत के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से बारीकी से आरडीए टेबल के बारे में, इसमें क्या चीज मेंशन है, सबसे पहले तो मील प्लानिंग है क्या, है ना, आहार नियोजन क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा। फिर आहार नियोजन पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस पर असर डालते हैं, है ना। कई भाई शारीरिक स्थितियां अलग अलग होती हैं, सभी के लाइक डिसलाइक अलग अलग होते हैं, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उन पे असर। अब आप किसी के लिए मील प्लानिंग कर रहे हो और ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां पे वो चीज होती नहीं है, आपने कह दिया भैया ये खाओ, पता चले उसके यहाँ ये होता ही नहीं, एरिया में मिलता ही नहीं, फिर तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर सिद्धांत के बारे में पूरी डिटेल से आपको लिखना है, ठीक है। तो अब यहां पर ऐसे नहीं कि उसमें पूरी कहानी लिख दो, नहीं, उसमें आपको फैक्ट दिखाना है कि भाई ये आरडीए टेबल है, उसमें इतनी संतुति की गई है 2004, मतलब आपको फैक्चुअल, आप काम की चीजें उसमें दिखाओ, है ना। मेरी बात समझ रहे हो जितने लोग लाइव हो, ठीक है। तो ये सब तो अभी तो लग रहा है कि चलो ठीक है, लेकिन जो लोग इसको सीरियस हो करके और इसको करना शुरू कर देंगे, आप देख लीजिएगा सिलेक्शन 100% होगा। और सिलेक्शन एक चीज पे, और पहली बात तो आप 3 घंटे में 20 जो क्वेश्चंस हैं उसको पूरा कवर करने की कोशिश करिए। किस क्वेश्चन में कितनी नीड है ना, हर क्वेश्चंस की आवश्यकता अलग अलग होती है, और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी भाषा से जवाब आपको शुरू करना है। ये नहीं है कि पूछा कुछ जा रहा है आंसर, है ना, तो ऐसा नहीं हो। और लास्ट में जरूर लिखना चाहिए कि अतः ये ऐसे, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यानी समय हो गया। दूसरी चीज, आपको अपने राइटिंग पे काम कर, राइटिंग देखिए किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस करने में कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करते, 10 क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छा लिख दिए, 10 में हम क्या किए, भागने लगे। तो आपको बैलेंस करना है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप कम शब्द में लिखोगे लेकिन आपको कुछ ना कुछ नंबर, वो जो अगर क्वेश्चन ही छोड़ दोगे तो फिर आप ऑलरेडी पीछे हो जाओगे। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ने नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये एक चीज। और जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी राइटिंग, देखो साफ लिखो, दूर थोड़ा सा, पेन हमेशा जो भी इस्तेमाल करना डार्क हो, बिल्कुल दिखे, लाइट कलर के पेन को इस्तेमाल ना करना, डार्क अट्रैक्टिव, मतलब वो थोड़ा सा आराम से अच्छे से वो दिखता है, शब्दों में गैपिंग हो, अच्छे से लिखा हो, है ना। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। आप जब कॉपी देखते हो, कभी कुछ चीजें, कभी कोई बच्चा रहता है बहुत, वो क्या करता है, बातें तो बहुत उसने फैक्ट दे दी है, लेकिन राइटिंग ऐसा लिख दिया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसका पढ़ना लिखना वो बेकार हो जाता है। तो राइटिंग एटलीस्ट ऐसी रहे कि नीट एंड क्लीन रहे, अच्छी खराब तो एक अलग चीज है, लेकिन नीट एंड क्लीन रहे कि वो दिखाई दे, समझ में आए, ठीक है। तो ये बात है। दूसरा, लिखने का तरीका है ना, हर क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, किस में चित्र देना है, कहाँ पे टेबल देनी है, कहाँ पे हमें
माइंड मैपिंग वाले अपने ग्राफ हमें दिखाना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट यूज करना है, कहाँ पे पाई चार्ट यूज करना है, कहाँ पे हमें पॉइंट वाइज आंसर देना है, कहाँ पे हमें पैराग्राफ में देना है। ये सब भी बहुत बड़ा मैटर करता है मेंस के एग्जाम में कि आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो या नहीं। ठीक है, तो एक ये यानी ये 3 तो बेसिक है जो आपकी कॉपी में दिखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि सीक्वेंस से चीजें लिखी हो, क्योंकि जिस पहले ही आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, सारे ही करने हैं। ठीक है ना। हाँ, आप जैसे उसमें ऊपर क्वेश्चन रहेगा, नीचे आंसर के लिए स्पेस रहेगा, तो आप वो स्किप करके आगे बढ़ जाओ जिसपे ज्यादा अच्छा कवर, लेकिन फिर बैक आके आपको लिखना तो है ही। ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यानी अब आपका उस वीक मैंने आपको काम दिया था कि क्या कैसे करना है। इस सप्ताह का आपका काम है सभी ब्रांच से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लिख लेने हैं अपने रजिस्टर में, और इनसे बनने वाले जो भी प्रश्न आपको मिलते चले, ठीक है ना, जो भी प्रश्न मिलते चले वहां लिखते जाओ कि ये प्रश्न इस टॉपिक को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। जैसे हम इधर से भी अपना हाथ करके इसको छू सकते हैं, ऐसे भी छू सकते हैं, है ना, हर तरीके से ऊपर से लाके हाथ ऐसे भी छू सकते हैं, तो हर तरीके से, तो मतलब वो रहता वही है, बस लिखने का तरीका हमारा चेंज हो जाएगा और मैटर लगभग ऑलमोस्ट वही रहते हैं। ठीक है, तो यानी ये करना है। दूसरा, जो टॉपिक आपने इंपॉर्टेंट लिखा है उसके जो भी फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, अब जैसे आगे अगर फ्यूचर में आपका टीजीटी एग्जाम लगा हुआ है, नेट जेआरएफ की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मैं फैक्ट वाली बात बोली हूं ना, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी काम करेगा। और वैसे भी इन प्रश्नों से बनने के लिए जो आंसर है ना, वो आपके नोट्स ही तो हैं, कुछ और है क्या? आप लोगों के दिमाग में एक आपने अपने आप से इस चीज को सोच लिया है ना, वो तो यहीं से तो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव उठेंगे, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, कोई भी हो। तो लीना जी, केवल पीजीटी एग्जाम के लिए आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो पहले आप उसको अच्छे से तैयार कर लो, टेक्सटाइल, फूड न्यूट्रिशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब, फिर बाकी सारी चीजें भी रिवाइज। देखो कि कोई एक ब्रांच स्टडी करके आपका सिलेक्शन कहीं से भी नहीं हो सकता है, सभी जितने भी ब्रांच है सभी को आपको एक जैसा समय देना होगा, एक जैसी मेथड अपनाना होगा, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, तो ये बात हो गई, तो मैंने ये बता दिया, ये काम आपको करना है। अब बात आती है कि कहां से पढ़ें, कहां से हम ये सारी अपने जो फैक्ट है या चीजें हैं हम करें। तो इसके बारे में तो बहुत आप लोग जो लोग एग्जाम्स दे करके आए, तो कोई ऐसा नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है, सभी को पता है। तो कोशिश करिए आप लोग, जो आप लोगों के पास जो भी गाइडेंस जहां से आपको मिल रहा है, तो पहली बात वहां से चीजें आप करिए। दूसरी चीजें कि आप अगर किताब कर भी रहे हैं ना, तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो भी मैटर आपको मिलता है उसको जरूर आप अपने उसमें कंसीडर करिए, ठीक है ना, तो वो आपके लिए ठीक है। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए। हमने बता दें कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन खुद से बनाओ, खुद से आंसर करो। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है, जितना अच्छे से आप अपने आप को जानते हैं ना, उतने अच्छे से कोई भी नहीं जानता। तो आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको पता है। तो सफल होने के लिए भी जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों पर काम करें, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर तो हमें करना ही करना है ना। ऐसा नहीं कि जो हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट है हम उसको भी छोड़ दें कि ये तो हमारा बहुत अच्छा है, हम इस पे ध्यान नहीं, अच्छा है तो और अच्छा हो सकता है। अच्छे को अच्छा बने रहने के लिए भी काम करना पड़ता है ना। तो आप जरूर, है ना, सफल होने के लिए अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती दोनों को ही आपको अपनी समझ के चलनी है, और ये आप बहुत अच्छे से, आपसे ज्यादा कोई आपके लिए एनालिसिस नहीं कर सकता है। ये आपको करना है कि कहाँ पे हम अटक रहे हैं,
कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन रहा है, हमसे शब्द नहीं जुड़ पा रहे, हमारी उसमें भाषा शैली सेट नहीं हो पा रही है, रिदम नहीं बन पा रहा है। क्वेश्चन में हमेशा रिदम होना चाहिए, ठीक है ना, सामंजस्य होना चाहिए। वो जो प्रश्न पूछा जा रहा है आंसर उसी से रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए, नहीं कि क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है, लिख और रहे हैं कुछ, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। हो जाएगा मंजू, हो जाएगा। अभी पीजीटी में बीएड नहीं है लीना जी, लेकिन नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी बेटा उसमें जरूर बीएड लागू हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है एक चांस मिल जाए और हो सकता है एक भी चांस आपको ना मिले। और कुछ पूछना है? और कोई बात? चलिए ठीक है, तो मैंने ये बता दिया है, ये आप लोगों को फॉलो करना है और अच्छे से इस पे आपको अपना काम करना है। और आप जब देखिए सफल हो जाओगे ना, तो मेरी बात याद रखोगे कि ये काम हमने किया था, तो ये हमें बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट हमें मिला, ठीक है ना। बाकी ऐसे ही हम आपके लिए रोचक रोचक वीडियो लाते रहेंगे, जो आपकी इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट डाल देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, तो मैं उससे चीजें जो भी उससे रिलेटेड होगा वो वीडियो में लेके आ जाऊंगी। तो हम कब मिलते हैं? हर सैटरडे शाम 8:30 बजे। हिंदी और मैथ का रिजल्ट देख के डर लगने लगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये हर बार हल्ला होता है, कोई भी रिजल्ट आता है तो ये हर बच्चे कहते हैं मेरा इतना था, मेरा 90 था, मेरा नहीं हुआ, 100 था नहीं हुआ, वो एक हर बार का है। तो इतना आपको घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो पीजीटी का एग्जाम पैटर्न है लेना, वो अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव है, अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो उसके साथ में जीएस जुड़ेगा, ठीक है ना, जीएस जुड़ जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी जब तक कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि चेंजेस तो होंगे, जो पैटर्न है वो चेंज होगा, फिलहाल जब तक ना आ जाए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब नई जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी तभी ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए जितने लोग लाइव हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के बीच में। तो फिर मिलते हैं हम लोग सैटरडे 8:30 बजे। थैंक यू एवरीवन।